नमस्कार, आदाब, नमस्ते एंड हेलो। आप देख रहे हैं वेलबींग मैटर्स शाहिंदा के साथ। हमारी ज़िंदगी में हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे अनमोल चीज़ है। इस हेल्थ का ध्यान हम हर कोई रखना चाहता है। हमारे लिए ज़िंदगी में हमारी हेल्थ स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। अच्छा खुराक, वो खुराक को वक्त पे खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, पूरी नींद करना, ये सारे स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं। बट कभी कभी हम ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग एक बार बीमार हो जाते हैं, फिर उस बीमारी का इलाज ढूंढने जाते हैं। बट हमारी सेहत हमारे लिए इतनी अनमोल है और उसे हम सही वक्त पर अगर ट्रीट ना कर पाए तो उसके काफ़ी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारे साथ आज आयुर्वेदा के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, विवेक चड्ढा जी। ये हमें बताते हैं कि हम हमारी लाइफस्टाइल को कैसे बनाएं या कैसे रखें जहाँ पे हम एक बैलेंस्ड और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। चड्ढा जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच शाहिंदा जी। चड्ढा जी, आप हमें बताइए, आपकी क्लिनिक पर सबसे ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो है डाइजेशन रिलेटेड है, और उसमें भी पर्टिकुलर एक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके। जैसे कि नाम से ही बताते हैं कि बाउल की इरिटेशन है, यानी कि बाउल आपके खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, और इस कारण बार बार आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। जो आयुर्वेदा है उसके शास्त्रों में क्या इसका वर्णन कहीं पे किया गया है? बिल्कुल, आयुर्वेदा में इसके बारे में बहुत ही बढ़िया और डिटेल्ड वर्णन है। ये हमारे गृहिणी दोष चिकित्सा में आती है। एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, गृहिणी। गृहिणी, जैसे कि आप वर्ड को समझें, ग्रहण करने के लिए, जहाँ पर हम खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, आगे भेजते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी गृहिणी की आती हैं। आयुर्वेद में पर्टिकुलरली लिखा है अग्नि अधिष्ठानम अन्न से ग्रहणात ग्रहणीमता, यानी कि अग्नि का अधिष्ठान जहाँ पे मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, फूड को लेने के लिए, फूड को ग्रहण करना, उसको उन्होंने ग्रहणी कहा है। और इसका जो मेनली फंक्शन है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उसमें भी एक छोटा सा एक लाइन बोलना चाहूँगा। अपक्वम धार्यत अन्न पक्वम सृजति पार्श्वन, यानी कि जो अन्न पक रहा है, कच्चा है, उसको वहाँ रखना है, और जो पक गया है उसको आगे भेजना है। यानी कि इस वे में हम कहें तो मैं इसको 5 फंक्शन में डिवाइड करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट इज ग्रहण, इनटेक ऑफ फूड। हमने फूड लिया, उसको धारण, यानी कि वहाँ रखा थोड़ी देर के लिए, तभी वो डाइजेस्ट प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद उसका पाचन, यानी कि उसका डाइजेशन करना है एंजाइम से। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, शोषण, जो बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब कर, उसमें न्यूट्रिएंट्स, उसमें जितनी हमारी बेनिफिशियल चीज़ें उसको निकालना है जी। और मुंचन, यानी कि उसको फॉरवर्ड भेजना है, ताकि जो उसमें वेस्ट मटेरियल है उसको आगे भेजना है, जिसको हम बाहर इवैक्यूएट कर सके, जो हमारा टॉक्सिन रूम में है। इन 5 फंक्शंस को में ही ग्रहणी है। इनमें कहीं भी एक भी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो ग्रहणी दोष में आ जाता है। ग्रहणी दोष में आ जाता है। कनाडा में ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, व्हाई इज इट सो कॉमन? ये इतना कॉमन क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं सोचता हूँ, शास्त्रों में बहुत सारे कारण लिखे हैं। एक जो कारण है वेग अवरोध, यानी कि हमारी जो अर्ज है नेचुरल, उसको रोकने की कोशिश करना। इसको देखेंगे हमारे जो लॉन्ग आवर्स हैं ड्राइविंग के या कोई भी जॉब्स के लॉन्ग आवर्स के कारण हम इसको काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं। इसको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन विद इन ईयर्स आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा है खाने, फूड हैबिट्स। हमारा जो फूड को मिक्स एंड मैच करने की आदत है, जैसे पिछली बार हमने बताया था पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना, पका हुआ नॉट वार्म खाना, रश में खाना, जल्दी जल्दी भागते हुए खाना, मन लगा के ना खाना, ये सब इसके ऐसे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा इन 5 में से, यानी कि ग्रहण, धारण, शोषण, पाचन, मुंचन, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम इफेक्ट हो जाती है। तो ये जो IBS है, इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता चले? क्या सिम्टम्स है इसके? बहुत बढ़िया हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, बहुत ही बढ़िया वर्णन है। उसमें एक वर्ड लिखा है आमम बहुलम सपिछलम सवेदनाम। आमम मीन जो आपका स्टूल फॉर्मेशन है
उसमें स्टिकीनेस है, आम है, टॉक्सिन्स है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, Okay. दैट मीन्स आमम। उसके बाद आया था बहुलम, मतलब कि बार बार जाना। Okay. इन 4 वर्ड्स में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप IBS को पूरा इसी में ले सकते हैं। बहुलम मतलब बार बार जाने की जी। अर्चना, एक बार जाने से क्लियर ना महसूस करना है। सपिछिलम मतलब कि कभी स्टिकी है, कभी फटा हुआ है, कभी कंसिस्टेंट नहीं है, झाग जा रहा है, उसमें है। संवेदना और हल्की सी पेट में दर्द महसूस होना। Okay. या इसके अलावा जैसे खाना खाते ही मरोड़ सा पड़ना, कहते हैं मरोड़ पड़ता है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपको जाना पड़ रहा है, जी जी। फिर आप जा भी रहे हैं, क्लियर नहीं महसूस कर रहे हैं, आप जितनी जोर की आपके पेन हुई थी उस हिसाब से स्टूल निकलता नहीं है। उसके बाद फ्रोथी है, फाउल स्मेल है, नॉट फॉर्म्ड है, कभी अनडाइजेस्टेड है, स्टिकी है। ये सब सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चल जाता है। और सबसे बड़ा जो सिम्टम है, फुल क्लियरेंस महसूस ना होना। You still feel heavy, कि अभी भी हाँ. क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं दोबारा जा पाऊंगा। और इन सब के कारण जो एक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्ट्रेस होने लग पड़ता है कि मेरे का ऑफिस जॉब है, मैंने इंटरव्यू पे जाना है और मुझे पेट क्लियर नहीं है, तो आप कैसा अपना फील करेंगे। आपकी टीचिंग जॉब है, आपको 9 to 5 वहाँ जॉब करनी है 4 घंटे का, तो आपको क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें इससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आने लग पड़ता है। तो एक चीज़ की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर चलने लगती है फिर। बिल्कुल, जैसे कि जब कोई भी चीज़ इम्प्रॉपर होगी तो नेचुरल है कि इफेक्ट तो मन पे ही पड़ना है जी। ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, जब वो पड़ेगा तो साथ में गड़बड़ शुरू हो जाती है। विवेक जी, हमें क्विकली बताइए कि इसकी कोई रेमेडी है, कोई हर्ब्स है जो हम ले सकते हैं? 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि डाइजेशन को गुड करना है जी। डाइजेशन को गुड करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइजेस्टिव दीपन और पाचन, जिसमें उसमें जैसे कि मैं हर्ब्स आपको बता रहा था, क्यूमिन, जीरा सबसे बढ़िया हमारा पाचन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आया था सौंफ, अदरक, चित्रक, बहुत बढ़िया एक आयुर्वेद में औषधि है जो दीपन पाचन के लिए हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग पेपर होती है। इसके अलावा जो पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें है हमारे पास कुर्ज है, बिल्व है, बिल्व ग्राही, यानी कि जो हमारा वाटर एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको रोक देता है, सोच कर देता है काम। आम शोषक, यानी कि आम में से इसमें जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको शोषण, टॉक्सिन को डाइजेस्ट करने के लिए कुर्ज होता है। बेल, अनार है, मुस्ता, नागरमोथा है और गिलोय है। इन सब के कम्बिनेशंस जो होते हैं वो हम लोग मेल बना के एक फार्मूलास बनाते हैं जो हमारे इन यूजर प्रॉब्लम को ठीक करने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं विवेक जी के साथ। विवेक जी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।